अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी नुमान असद भट्टी। और आज मैंने सोचा क्यों ना एक मिनी व्लॉग बनाया जाए और जिसमें आप लोगों को बताया जाए कि नुमान साहब जब ड्यूटी पर जाते हैं तो क्या क्या तैयारियां करके जाते हैं और कहाँ पर जाते हैं। तो ये हैं जनाब नुमान साहब के शूज़। अब एक हाथ से मैं तस्मों को बंद नहीं कर सकता, तो चलिए बाद में दिखाते हैं। जी नुमान साहब ने शूज़ पहन लिए हैं और अब नुमान साहब जाने लगे हैं बालों की सेटिंग करने के लिए। अभी आपको बालों की सेटिंग भी दिखाते हैं। ये जनाब अब बालों की सेटिंग होने लगी है। पहले मैंने सोचा कि आईने के सामने खड़े होकर बाल सेट किए जाएं, फिर मैंने सोचा क्यों ना आपको दिखाना है आज सारा कुछ, तो कैमरा ऑन करके वीडियो भी बना ली जाए और बालों की सेटिंग भी कर ली जाए। तो चलें, एक हाथ से जिस हद तक मुझसे हो सकती है मैं उस सेटिंग को मेंटेन कर लेता हूँ। ये लीजिए जनाब, ये बालों की सेटिंग हो चुकी है और अभी जो है वो मैं नाश्ते का प्लान कर रहा हूँ। नाश्ता भी आपको दिखाएंगे और फिर उसके बाद निकलेंगे ड्यूटी पर। अच्छा जी, शुरू से मुझे आदत है सालन के साथ रात की रोटी खाने का। तो नाश्ता मेरा हमेशा यही होता है, रात की रोटी और साथ में सालन। ये जी इस वक्त नाश्ता कर चुका हूँ मैं। अब मेरा एक छोटा सा बैग होता है जिसको तैयार करना मेरे लिए काफ़ी ज़रूरी होता है, चूँकि वहाँ पर टीचिंग लाइफ में टीचर के लिए मार्कर का होना बहुत ज़रूरी है। तो सारा मेरा सामान उसी में पड़ा होता है। और सबसे ख़ास बात जो यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा निकलने से पहले, अक्सर हम बचपन को याद करते हैं और आपको पता हम क्यों याद करते हैं? क्योंकि बचपन में वालिदा डांट के उठाया करती थी और हम फिर भी बड़ी मजबूरी से, बड़ी मुश्किल से उठा करते थे। लेकिन जब इंसान समझदार हो जाता है और जब इंसान पे ज़िम्मेदारियाँ होती हैं तो फिर इंसान को किसी को उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ज़िम्मेदारियाँ उसको खुद ब खुद उठा देती हैं। तो जब इंसान पे ज़िम्मेदारियाँ हों तो फिर यकीनी तौर पे इंसान को जल्दी उठना पड़ता है। तो चलिए जनाब, अब हम अपने बैग को तैयार कर लेते हैं। ये है जी, नुमान साहब ने घड़ी भी पहन ली है। ये नुमान साहब का बैग है और इसमें नुमान साहब अपने हमेशा सेल फ़ोन और ये वाला जो मेरा इसका पोर्शन होता है, इसमें हमेशा आपको मेरे मार्कर्स और पेन्स दिखाई देंगे काफ़ी ज़्यादा। अब आते हैं जो मेरा पैकिंग का सामान है उसको ज़रा पैक कर लेते हैं। ये मेरा दूसरा सेल फ़ोन और यहाँ पे आते हैं ये मेरे फ़ोन की लीड और अब जिप बंद कर लेते हैं। ये जी मेरी तस्वीरें और ये मेरे कुछ अवार्ड्स हैं और आपको अपनी बुक्स की कलेक्शन भी दिखा देता हूँ। ये मेरी बुक्स की कलेक्शन है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। और ये सुबह सवेरे गुड मॉर्निंग जिया, ये हमारी मानो बिल्ली है जिसका नाम जिया है। तो चले अब निकलते हैं और चूँकि अब जाने का टाइम हो चुका है, अब सीढ़ियाँ उतरते हैं और बाहर की तरफ चलते हैं हम लोग। ये जी आपको दिखाते हैं मेरा ऑफिस और ये ऑफिस में एंटर हो चुके हैं। यहाँ पर बैठ के मैं यहाँ का सारा एज ए वाइस प्रिंसिपल सारी जिम्मेदारियों को निभाता हूँ। जी सर, आपकी क्या काम कर रहे हैं? सर मैं इस वक्त जो है वो बच्चों का पेपर टाइप कर रहा था जो कि कंपोज हो चुका है। और जैसे कि आपको पता है कि जिन्ना इस्लामिया में इस वक्त टेस्ट सीरीज जारी है, तो बच्चों के टेस्ट शेड्यूल को तरतीब देना और फिर टेस्ट मुकम्मल टाइम को तक पहुंचाना ये जिम्मेदारी है। तो इस वक्त ये काम हो रहा था, ये दिन का स्टार्ट है और खरामा खरामा हम पूरे दिन की रूटीन आपको झलकियाँ दिखाएंगे। आज का हमने काम कंप्लीट कर दिया और ये मेरे अनीस साहब हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे भाई हैं और आज ये हमेशा मेरा हर काम में साथ देते हैं। अनीस साहब, आज मैं चाह रहा था कि पूरे दिन का जो काम है वो मैं दिखा दूं। और जब हम काम करने के बाद अपने ऑफिस में आते हैं, सुबह टेबल बिल्कुल पेपर से साफ होता है और अब इस वक्त देखें हर तरफ आपको पेपर्स ही पेपर्स दिखाई देंगे। ये वो काम है जो पूरा दिन मैं अपने कॉलेज में करता हूँ। और अनीस साहब, कैसा एक्सपीरियंस है आपका टीचिंग लाइफ में? यहाँ पे आके बहुत कुछ सीखने को मिला है। टीचिंग के अलावा भी बहुत सी चीज़ें मिली हैं सीखने के लिए। मज़ा भी आ रहा है लाइफ जीने का? आराम से। बिजी लाइफ है, इजी लाइफ जो होती है ना, बिजी लाइफ वो। अच्छा, वैसे लोग कहते हैं कि जो जवानी की उम्र होती है वो चिल करनी चाहिए, तो आप हर वक्त मसरूफ रहते हैं, तो कोई जिंदगी आपको नहीं लगता वेस्ट कर रहे हैं? जिंदगी तो बहुत कुछ सीख रहा हूँ बिजी रह के। बिजी रहता तो फजूल कुछ भी नहीं, टाइम। एग्जैक्टली, तो इसीलिए अपनी जवानी को वेस्ट नहीं करना बल्कि उसको यूटिलाइज करना है। तो अब हम बाकी किन किन जगहों पे जाते हैं या मेरे दिन में क्या होता है, पूरे दिन की आपको रूटीन दिखाएंगे जी। हम कॉलेज के बाद इस वक्त प्राइम ट्यूशन एकेडमी में आ चुके हैं। कॉलेज के बाद हम यहाँ पर पढ़ाते हैं, तो आइए अब आपको प्राइम ट्यूशन एकेडमी में लेके जाते हैं और दिखाते हैं यहाँ। चलें जी, ये आज का जो प्राइम ट्यूशन एकेडमी में हमारा काम था वो मुकम्मल हो चुका है। अनीस साहब 5 बज के गालिबन 15 के 16 मिनट हुए चाहते हैं, ऐसे ही है। तो शाम जो है वो ढल रही है, सूरज गरूब होने वाले करीब करीब है। कैसी फीलिंग्स होती हैं सुबह 8 बजे से लेके शाम 5 बजे तक पढ़ाने की?
थकावट तो होती है थोड़ी बहुत, लेकिन काफ़ी अच्छा फील होता है Exactly. करके निकले हैं। हाँ यस, मैं सच्ची बताऊँ अनीफ साहब के जब मैं पढ़ाता हूँ तो मुझे लगता है कि ये मेरा पढ़ाना मेरा चार्जिंग पॉइंट है कि मैं पढ़ाऊँगा तो मैं चार्ज होऊंगा तो मैं आगे बढ़ूँगा। सो पढ़ाने में हमारा लर्निंग पॉइंट ज़्यादा होता है कि हम खुद बहुत सीखते हैं और स्टूडेंट्स से सीखते हैं, और यही स्टूडेंट्स होते हैं जो हमें प्रैक्टिकली बहुत सारी चीज़ों के एक्सपीरियंसेस करवा रहे होते हैं। तो ये अभी हमारा प्राइम ट्यूशन में आज का दिन यहीं तक ख़त्म होता है। तो आइए अब चलते हैं हम लोग अगले काम की तरफ, आपको दिखाएंगे कि हम आगे कहाँ पे जाने वाले हैं। ये जी प्राइम ट्यूशन एकेडमी के बाद नुमान साहब डेढ़ घंटे की रेस्ट के लिए घर पे आता हूँ मैं खाना वाना खाने के लिए। तो अब जो सुबह का निकला पंछी घर को वापस आ रहा है, तो ये जनाब घर पे आकर एक अलग ही सुकून मिलता है। ये देखें जी बच्चा पार्टी है, दिखा रहे हो तो ये बच्चा पार्टी है जिनसे मेरी मुलाकात हुई है। हाथ हिला दें सारे ऐसे करके, वेरी गुड। ये है जी मेरी छोटी सी जान जिसको घर आते ही मुलाकात होती है इससे। 2 घंटे की रेस्ट के बाद मैं पहुंच आया हूँ स्पाइस FM 107 पर। यहाँ पर अब मेरा 2 घंटे का प्रोग्राम होगा 7 बजे से 9 बजे तक। आलिम ऑनलाइन विद प्रोफेसर अब्दुल सलाम साहब, इज़ वेरी नाइस पर्सनैलिटी। हाँ यहाँ पे मैं पहुँचा हूँ, यहाँ पर मैं अपने दस्तखत करूँगा और दस्तखत करने के बाद अंदर स्टूडियो आपको दिखाते हैं। लेकर चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक गेट की उस तरफ। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक गेट है, इससे डोर ओपन होता है। और चलें आइए चलते हैं। हाँ इस वक्त 7:02 हो चुके हैं। ये हमारा प्रोडक्शन रूम है जहाँ पे हम कमर्शियल्स रिकॉर्ड करते हैं, और अब चलेंगे हम स्टूडियो के अंदर। ये जी आए हम, अब आ चुके हैं हम लोग स्टूडियो में, और इस वक्त कमर्शियल चल रहा है। मेरे प्रोग्राम को स्टार्ट होने में कुछ मिनट बाकी हैं। तो ये है जी स्टूडियो जहाँ पर 2 घंटे बैठकर नुमान साहब आप लोगों से कम्युनिकेट करते हैं। ये हमारा स्टूडियो है और मुझे रेडियो से बहुत मोहब्बत है। 2 घंटे अब यहाँ पे स्पेंड करेंगे। की तरफ हम लोग चलेंगे। घर में वालिदैन की काफ़ी लड़ाई होती है, और इस तरह की कैफियत में अब चूँकि मेरे वालिदैन भी हैं, और अगर खामद अपनी बीवी पर बिला वजह दबाव डालता है तो रहनुमाई कीजिएगा कि बच्चों को क्या करना चाहिए और क्या। जी देखें, हर चीज़ में ऐसा होता है कि किसी जगह लड़ाई अगर ये मैनेज किया हो, जिसको शरीयत कहती है। कई दफ़ा लोग सवाल पूछते हैं कि जी प्यार की शादी जायज़ है। कुछ लोग कहते हैं कि जी 2 घंटे का प्रोग्राम आलिम ऑनलाइन ख़त्म होने के बाद अब रेडियो का जो मेरा काम था आज के दिन का, वो फाइनली ख़त्म हो चुका है। अभी कुछ ही देर बाद यहाँ से मैं घर की तरफ फॉरवर्ड होऊंगा, वापस घर को चलेंगे। तो ये हमारा आज का दिन ऑलमोस्ट यूँ कह सकता हूँ कि आज के दिन के जितने भी काम थे उसके इख्तितामिया लम्हात हैं। अभी यहाँ से साइन आउट करने के भी आपको कुछ मनासिर दिखाएंगे, और घर तक जाने के भी। चलें जी, अब घर जाने का वक्त आ चुका है, और रेडियो से बाहर और सीढ़ियाँ उतरते हुए तो चलें लेकर चलते हैं आपको आप घर तक के सफ़र तक। अब जाके बिस्तर पे लेटना है, कुछ थोड़े से काम हैं वो करने हैं जो कि ज़रूरी हैं, उसके बाद बेड रेस्ट। 10:50 हो चुके हैं, और आज का दिन हैंड्स अप के साथ सोने की तैयारी। तो लीजिए जनाब, मुझे शुरू से नीचे सोने की आदत है, और ये नुमान साहब बिस्तर पे आ चुके हैं, और बड़ा सुकून महसूस होता है जब इंसान रात को सारे काम करने के बाद वापस बिस्तर पर आता है और बड़े सुकून की नींद आती है। तो चलें जनाब, ये थी मेरे आज के दिन की रूटीन। उम्मीद है कि आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। और आज के दिन में आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी, मैं आप लोगों से ज़रूर ये सवाल पूछना चाहूँगा, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ मेरी लाइफ में आपको क्या क्या अच्छा लगा, और सबसे सॉलिड चीज़ आपको क्या लगी। तो फिर अब बंद कर ले आंखें, मुझे भी जाने दे। टाटा बाय बाय।